लीजिए जी, चाय पी लीजिए। मुझे लग रहा है आप बाहर जाने वाले हैं। काम पर जाने से पहले पहले लीजिए, चाय पी लीजिए। अब क्या काम पर जाऊंगा? दिखा दी ना अपनी मनहूस सूरत तुमने सुबह सुबह। कितनी बार तुमसे कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, पर तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे, जरूरी है कि जब भी मैं कहीं निकलता रहूं मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ? जब एक बार तुमसे कह दिया तो क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता है? अपनी मनहूस सूरत दिखा दी, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। क्या हुआ बेटा? ये सुबह सुबह शोर कैसा? ये घर में चिल्लाहट सुबह सुबह अच्छी नहीं होती। सुबह सुबह तो घर में शांति होना चाहिए। पूजा पाठ, हवन अगियार, इस सब की आवाज गूंजनी चाहिए, गृह कलेश की नहीं। ऐसा करेगा तो भगवान हमारे घर में कभी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? शांति? शांति मेरी जिंदगी में नहीं रह गई है तो घर में कहाँ से होगी? तुम्हारी ये लाई हुई बहू, मैंने इसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने बताया करे, पर यह है कि मानती ही नहीं। चाय ले लीजिए, नाश्ता ले लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना माँ कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे शादी हो गई है ना, जैसे तैसे निभा रहा हूँ। बार बार अपनी शक्ल दिखा कर ना मेरा जीना जलाया करे, इसे अच्छे से समझा दो। बेटा, हरदम हरदम तो बेचारी बहू के पीछे क्यों लगा रहता है? आखिर कमी क्या है उसमें? अरे तो जैसे इंसान के साथ शादी करके तेरा गृहस्थी बसाने की कोशिश कर रही है वो, तो उस शांति के पीछे पड़ा हुआ है जो शांति तुझे छोड़कर चली गई। अगर तुझसे सच्चा प्यार करती तो क्या तेरे साथ न रहती वो? पर ये तो तेरे साथ है ना, तेरा घर बसाने की, तेरी गृहस्थी बसाने की कोशिश कर रही है। और तू है कि मेरी बहू पर ही चिल्लाता रहता है हमेशा। आखिर इसमें कमी क्या है? हाँ, बस थोड़ी सी मोटी ही तो है, और फिर क्या बड़ी बात हो गई? इंसान की शकल हमेशा नहीं देखनी चाहिए, कभी उसकी सीरत भी देख लेनी चाहिए। मन की कितनी अच्छी है ये। शांति मेरी जिंदगी से चली नहीं गई माँ। शांति यहाँ से गई क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं बन पाया। मैं इतना पैसे नहीं कमा पाया कि मैं उसे सुखी से इस घर में रख सकता, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। पर उसका ये भी मतलब नहीं बनता माँ कि मेरी शादी आप एक ऐसी औरत से करा दो जिसे मैं देखना भी ना पसंद करूं। आपको मेरी बहन की शादी जल्दी करानी थी, इसलिए आपने मेरी शादी एक इस मोटी औरत से करवा दी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो मैं इसे देखना चाहता हूँ और ना ही इसके साथ रहना। बहू, चाय लाई थी क्या? लाओ जरा देखो तो। आहा, क्या चाय बनाई है तूने? मेरी तो सुबह बन गई। बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा तुझसे कड़वे तरीके से पेश आता है, तुझसे कड़वी बातें करता है, पर भूल जा, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर बेटा। वो शुरू से ही ऐसा है। जब से शांति उसकी जिंदगी से गई ना, वो ऐसा ही हो गया है, चिड़चिड़ा सा। इंसान की शकल देख रहा है, उसकी सीरत नहीं देख रहा है। शांति ने इसके साथ इतना गलत किया, और तभी भी अभी भी ये ऐसा ही है। अभी भी ये सच्चा प्यार नहीं देख पा रहा है, सच्चा समर्पण नहीं देख पा रहा है। इस गधे को मैं क्या ही कहूँ बेटा, पर तू चिंता मत कर। एक ना एक दिन ना इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, और ये खुशी मन से तुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेगा। तब तक के लिए मैं तो तुझे अपनी बेटी मानती हूँ ना, तो खुशी से इस घर में रह। माँ जी, मैं ऐसी शादी कभी नहीं करना चाहती थी जिस शादी में मेरे पति ही मेरे साथ रहने को न तैयार हो। माँ जी, पर मैं करती ही क्या? उस घर में भी मेरा गुजारा नहीं था। मेरे पति ने जब मुझे छोड़ दिया तो मेरे भैया भाभी मुझे वहां पर रहने नहीं दे रहे थे। तब ले देकर मेरी माँ को यही एक रास्ता नजर आया कि उन्होंने सोचा कि मेरी भी घर गृहस्थी बसा दे, शायद दोबारा से मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। और मैं आपके बेटे के साथ बंध गई। पर मुझे नहीं पता था माँ जी कि मेरे इनके साथ होने से इन्हें इतना दुख होगा। मुझे नहीं लगा था। अगर मुझे एक बार भी पता चलता ना कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ न करती। बेचारी लड़की, एक बार इसकी किस्मत ने इसे धोखा दिया। दान दहेज का झूठ बोलकर इसके भैया भाभी ने इसकी शादी करवा दी थी। उसके बाद दान दहेज मिला नहीं, उन लोगों ने कितना इसे प्रताड़ित किया, मारा पीटा इसके ससुराल वालों ने, और फिर तलाक देकर मायके में छोड़ दिया। वहाँ इसकी भाभी इसके ऊपर अत्याचार करती थी। यही सब देख सुनकर जब मुझे समझ में आया तो मैंने सोचा कि ये रिश्ता मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगा। लड़की समझदार है, पढ़ी लिखी, संस्कारी है। पर नहीं, मेरे बेटे को मैं क्या ही कहूँ, गधा कहीं का। वो शांति इसे छोड़कर चली गई, मेरे घर को छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे ज्यादा रुपए पैसा चाहिए था। पर मेरा बेटा आज भी उसी शांति के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। इतनी अच्छी लड़की, इतनी संस्कारवान लड़की उसके सामने है, पर नहीं, उसे तो ये सब कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे बेटा, समझता क्यों नहीं है? तो शहर की ओर जा रहा है। अब तू इसे लेकर नहीं जाएगा तो और कौन लेकर जाएगा? बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ले जा इसे डॉक्टर को दिखा ला। अब तू नहीं लेकर जाएगा शहर तो क्या मैं किसके साथ भेजूं? गांव के किसी और इंसान के साथ भेजूं क्या? तू तो अपना शहर काम से आता जाता ही रहता है, एक दिन बहू को शहर में दिखाने ही लेकर चला जा। मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसे। मैं क्यों लेकर जाऊं? शहर में मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, सबको बताऊं कि मेरी शादी कैसी लड़की से हुई है? सब यही मजाक उड़ाएंगे मेरा कि शांति मेरी जिंदगी से चली गई तो उसके बाद मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल पाई, इतनी मोटी लड़की से मेरी शादी करवा दी आप लोगों ने। माँ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला। इसे लेकर आप हॉस्पिटल जाओ या किसी और गांव वाले के साथ ही भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहू तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे लेकर चलती हूँ डॉक्टर के पास। हाँ नहीं तो मेरी बहू की तबीयत इतनी खराब है, अगर मेरा बेटा नहीं लेकर जाता तुझे तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं चलूंगी तुझे लेकर, तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या कहा तूने? क्या कहा? माँ बनने वाली है? ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन नहीं करता। और एक बात अच्छे से समझ ले, मैं इस बच्चे को अपनाने वाला नहीं हूँ। मैं तो तेरे साथ ही नहीं रहना चाहता। फिर घर परिवार बसाने की बात कहाँ से आ गई? मैं ना तुझे चाहता हूँ और ना ही इस बच्चे को, समझी? अपना जो मन कहे कर डाल, मुझे तो तेरे साथ ही नहीं रहना है। इस बच्चे का तो इस दुनिया में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा पहला बच्चा है और आप ऐसा कह रहे हैं? आज तो लोग खुश होते हैं ये खुशखबरी सुनकर। हाँ, तो उनकी पत्नियां भी इस काबिल होती हैं। उनकी पत्नियां अच्छी रहती हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, घर परिवार अच्छा चलता है। मैं तुझे कहीं लेकर जाता नहीं। अपने जैसी ही संतान भी पैदा करेगी तू। एक बात अच्छे से समझ ले, मुझे ना तू चाहिए ना ही तुझसे कोई संतान चाहिए। मैं तो तुझे भी जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस मैं तेरे साथ ना मजबूरी में रह रहा हूँ, मजबूरी में। मेरी बहन की शादी कराने की जल्दी ना होती ना, तो तुझ जैसी से तो मैं कभी शादी करता ही ना। पर माँ ने मुझे अपनी जान की कसम दे देकर ना तुझसे शादी करवा दी मेरी। मुझे तो एक फूटी आंख नहीं सुहाती। तो फिर तेरे साथ रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, समझी? मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे आज अस्पताल गई थी ना माँ के साथ, ऐसे ही कल भी चली जाना। और सब काम साफ करा कर और चली आना। सारा काम खत्म करा लेना, समझी? मुझे ना तेरे साथ कोई परिवार नहीं बसाना। ना तो मुझे तू चाहिए ना ही ये बच्चा, समझी? मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी, ये सब पाप है, ये सब हत्या है। मैं ये सब नहीं करूंगी, मैंने शादी की है, घर परिवार बसाना था मुझे। आपको नहीं करनी थी तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। माँ के दबाव में आकर शादी आपने की, गलती आपने की, उसकी सजा मैं अपने बच्चे को क्यों दूं? ओह, तो मतलब कि तू जबरदस्ती परिवार की जिम्मेदारी मेरे सर पर थोपना चाहती है। तू चाहती है कि तू कुछ ऐसा कर जिसके बाद मैं तुझे छोड़ ना सकूं, है ना? पर मैं भी तुझे एक बात अच्छे से समझा देता हूँ। मुझे तेरे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। अब अगर तू जबरदस्ती मेरे गले पड़ने की कोशिश करेगी ना, तो इसका परिणाम बुरा होगा। चाहे तू जिंदा रहे या ना रहे, या तेरा ये बच्चा, इसे तो मरना ही होगा। हे राम सत्यानाश हो, इस लड़के का। मैं तो भगवान के मंदिर गई थी धन्यवाद देने प्रभु का। नहीं जानती थी कि लौट कर आऊंगी तो मुझे वो खुशी ही नसीब नहीं होगी जिस खुशी के लिए मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ने गई थी। सत्यानाश हो इस कमीने का। मेरा अपना बेटा इतना हत्यारा, इतना अत्याचारी निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे इस लड़के के साथ कभी तेरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। कितना दुख भोगा तूने। अम्मा, मैं ये जानती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे नफरत करते हैं। दो रोटी और एक छत की चाह में मैंने क्या कुछ नहीं किया उनका प्यार पाने के लिए। पर मुझे वो कभी हासिल नहीं हुआ। सोचा था कि दो रोटी खाकर उस छत के नीचे पड़ी रहूंगी, पर अब मुझे समझ में आ गया मेरा वहां रहना ठीक नहीं। वो मुझसे नफरत करते हैं माँ, वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमीने ने अपने हाथों अपना परिवार उजाड़ दिया। इस बात की सजा ना मैं उसे दिला कर रहूंगी। हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ वो आपका इकलौता सहारा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सहारा छिन जाए। माँ, सारी गलती मुझ में है, सारी समस्या मुझ में है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ ना। उन्हें एक पतली सुडौल सुंदर पत्नी चाहिए थी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, गलती मेरी है। मुझे शुरुआत में ही समझ जाना चाहिए था, मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए था। मैं उस घर में आपके भरोसे अपनी जगह बनाने चली थी और इसी सब का ये नतीजा है। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को खो दिया माँ। मुझसे गलती हो गई, अब मैं उस घर में दोबारा लौट कर नहीं जाऊंगी माँ। गलती मेरी है। जब कोई किसी के साथ ना रहना चाहे तो चुपचाप शांति से उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। जबरदस्ती उसके दिल में जगह बनाकर उस घर में रहने की ना कोई कोई जरूरत नहीं होती। ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी न किसी के लिए तो घातक होती ही है अम्मा। गलती मेरी है तो इसका भुगतान भी मैं ही करूंगी। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपने बच्चे को तो खो दिया, पर अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। अरे तो तू जाएगी कहाँ? मायके में तो तेरी भाभी तुझे पहले ही वहां नहीं रहने देगी। तेरा भाई तो तेरी भाभी के कहे में ही चलता है ना। और अब तो तेरी अम्मा भी जिंदा नहीं है बेटा, करेगी क्या? कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहीं भी चली जाऊंगी माँ, पर मैं ऐसी जगह तो नहीं रहना चाहूंगी जहाँ जहाँ लोग मुझसे नफरत करें,
जहाँ लोग अपने ही हाथों से अपने अपने परिवार को उजाड़ दे। मेरी सोनी गोद मुझे हमेशा इस चीज का एहसास कराएगी अम्मा कि मुझे ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए था। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले है चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। अकेले है चले आओ जहाँ हो। अरे सर, हेलो सर। सर यहाँ खेत में क्या कर रहे हैं? इतनी तेज बारिश हो रही है। कुछ नहीं स्वाति, बस ऐसे ही। स्वाति? नहीं सर, मैं तो निधि हूँ। ओ आई एम सॉरी, सॉरी निधि। वो मैं तो बस यूं ही। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ क्लास के अंदर बैठो, वरना बीमार हो गई ना तो एग्जाम भी नहीं दे पाओगी। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बस आ रहा हूँ। तुम सब बच्चे आ गए क्या? इट्स ओके सर, सारे बच्चे आ गए हैं और हम सब भीग कर ही आए हैं। रास्ते में ही बारिश हो रही थी ना, तभी भीग गए। तो अब अंदर चलकर ही बैठेंगे। लेकिन सर मैं इस तरह से आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। अभी आप भी तो भीग कर बीमार हो जाएंगे। पहले आप चलिए, फिर मैं चलूंगी। तुम सब भी ना, जब देख रहे थे मौसम खराब है तो कम से कम एक छाता तो ले सकते थे ना। और खास करके लड़कियां, लड़कियों को इस तरह से बारिश में भीगकर कोचिंग क्लास आना शोभा देता है क्या? आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुम सबको, समझी? और अब जल्दी क्लास में आओ। यहाँ खेतों में अकेले खड़े रहना ना ठीक नहीं है। सर इतने चिड़ी चिड़ी से क्यों रहते हैं? हर वक्त खोए खोए से रहते हैं। और आज तो किसी स्वाति नाम की लड़की का नाम भी लिया इन्होंने। इतने अच्छे सर है ये स्वाति कौन रही होगी जिसने सर को इतना बड़ा धोखा दिया होगा? ठीक है, मैंने शांति भाई को बोला था कि अगर वो यहाँ काम नहीं कर सकती तो अपनी जगह किसी और को भेज दे। अगर उसने तुम्हें भेजा है तो फिर कुछ विश्वास पात्र ही होगी तुम, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। देखो मैं यहाँ पर अकेले रहकर पढ़ाई करती हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। कोचिंग क्लास करती हूँ और पढ़ाई लिखाई करती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं अपने रूम की साफ सफाई कर सकूँ और अपने लिए खाना बना सकूँ। क्या है ना कि बचपन में मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया और फिर जब मम्मी नहीं होती थी ना तो पापा बनाते थे। तो ठीक है, मुझे ना कोई खाना बनाने वाली ही चाहिए थी। अब तुम मेरे लिए खाना बना देना और जरा मेरे रूम की देखभाल कर देना, रूम की साफ सफाई कर देना। बस यही काम रहेगा तुम्हारा। महीने के 6,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें, ठीक है इतने? जी बिल्कुल ठीक है मालकिन। अगर आप 6 की जगह मुझे 5,000 भी देती ना तब पर भी मैं ले लेती। इस वक्त मैं बहुत मजबूरी में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। चलो फिर ठीक है। वैसे मैं तुम्हें क्या क्या कर बुलाऊंगी? अपना कोई नाम तो बता दो। मेरा नाम? मैं इनसे नाम क्या बताऊं अपना? किस्मत ने मुझे इतनी जगह से ठोकर मारी है कि मैं तो अपना नाम तक भूल गई। फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। जी जी जी, मेरा नाम सरिता है। ओके सरिता, तो तुम ना सुबह मुझे 6 बजे उठा देना। और क्या है ना, मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करती हूँ तो देर तक सो जाती है मुझे सुबह उठने में, तो मैं आराम से भी नहीं उठती, ये मेरी कमजोरी है। तो तुम मुझे 6 बजे तक उठा देना। उसके बाद मैं नहा धो लूंगी, तब तक तुम मेरा ब्रेकफास्ट बना देना और फिर मैं ब्रेकफास्ट करके ना कोचिंग क्लास के लिए 9 बजे निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरे रूम की सफाई कर देना और रूम में अच्छे से साफ कर देना और शाम के खाने की तैयारी कर लेना। मैं अपना कॉलेज जाऊंगी, दिन भर वहाँ बिजी रहूंगी। तुम यहाँ मेरा घर संभालना, ठीक है? जी जी मैडम जी। यार निधि, समझ में नहीं आता, हमारे सर जो हमें पढ़ाते हैं वो इतने हैंडसम है, इतने स्मार्ट है, पर अभी भी उन्होंने शादी नहीं की, जबकि उनकी शादी की एज तो निकली जा रही है। मुझे तो लगता है कि 38 के तो हो ही रहे होंगे, है ना? तो अब तक तो उन्हें शादी कर लेना चाहिए था। उन्हें कोई लड़की ना मिलती, ऐसा तो लगता नहीं। फिजिक्स भी अच्छी है, खासी है उनकी, देखने में भी ठीक ठाक है, हैंडसम है, स्मार्ट है, किस चीज की कमी है यार? और अच्छी खासी जॉब भी करते हैं, यूपीएससी क्लियर किया हुआ है उन्होंने। तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ में तो मेरे भी नहीं आता यार। उनको तो जब भी देखती हूँ ना मेरा तो खुद का क्रश हो जाता है उन पर। सोचती हूँ कि ऐसे हैंडसम इंसान जिसकी लड़की की जिंदगी में होंगे वो कितनी किस्मत वाली होगी, है ना? तू तो ऐसा कह रही है जैसे तुझे उनकी किसी सीक्रेट लवर के बारे में पता चल गया हो। खैर छोड़ ये सब कुछ। आज सर ने जो टेस्ट लेने के बारे में कहा था उसे तूने तैयार तो कर लिया है ना? वरना सर गुस्से में भी बहुत तेज है, बहुत डांट लगाएंगे और तो और घर पर फोन भी कर देते हैं। तैयार है।
सीक्रेट के बारे में तो पता चल गया है, पर पूरा क्या है ये नहीं जानती। लवर है भी या नहीं ये भी नहीं जानती, पर कुछ तो है जिसके याद में सर दिन रात तड़पते रहते हैं। और आज तक उन्होंने शादी भी नहीं की है, तो कोई ना कोई वो किस्मत वाली लड़की जिसके लिए सर इतनी सारी फीलिंग्स अपने दिल में रखे हुए हैं। पर उनकी जिंदगी में आखिर हुआ क्या, वो लड़की है कहाँ पर? सर कुछ बताएं तो समझ में आए ना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोचिंग क्लास की टाइम सुबह की 9 बजे की है और रात के समय देखा है तुमने? रात के 8 बज रहे हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरे घर के सामने। हाँ, इतनी कैसे एक लड़की इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? रात को लड़कियों का बाहर निकलना सेफ है क्या? और तुम यहाँ तक चली आई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ बाप ने किसी भरोसे पर तुम्हें यहाँ शहर में पढ़ने के लिए भेजा है और उनके भरोसे का तुम ये नतीजा दे रही हो। तुम्हें पता भी है कितनी सारी लड़कियां इस दुनिया जहान में ऐसी होती हैं जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपने दम पर उनके घर वाले समय परिस्थिति ये सब उनका साथ नहीं देता, समाज उनका साथ नहीं देता। और एक तुम हो जिसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं पर उससे पढ़ा नहीं जा रहा है। पढ़ाई छोड़कर हर जगह तुम्हारा दिमाग लगता है। आई एम सॉरी सर, अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो प्लीज आप डांट सकते हैं, पर ये बात ना मैं आपसे कोचिंग क्लास में तो नहीं पूछ सकती थी। और रोज आप इतना बिजी रहते हैं कि आपके पास समय ही नहीं होता, इसीलिए मुझे समय निकाल कर यहाँ ही आना पड़ा। मैं बिल्कुल सेफ हूँ सर, आपके सामने खड़ी हूँ। बस मुझे एक बात जाननी है आपसे। सर सर मुझे आपको एक चीज बतानी थी। सर सर आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हाँ, गुरु हूं मैं तुम्हारा। गुरु सम्मान के योग्य होता है, समझी? इस तरीके से तुम मुझे प्रपोज कैसे कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ो लिखो, जिंदगी में आगे बढ़ो, कोई मुकाम हासिल करो, और तुम ये सब कुछ कर रही हो अपनी जिंदगी में। हाँ, इसलिए आई थी तुम रात को यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से, समझी? मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ, आराम से सेफली घर पहुंच जाओ, समझी? आई एम सॉरी सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसमें गलत क्या है? प्यार करना कोई गलती तो नहीं है ना? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकती? मुझे मुझे आपसे प्यार हो गया तो मैं उसे उसे एक्सप्रेस करना चाहती थी, मैं आपके सामने इस बात का इजहार करना चाहती थी। तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया सर? प्यार कोई बुरी चीज तो है नहीं। कौन सी किताब ये कहती है कि पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान प्यार नहीं कर सकता? हाँ। आपको मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना तो मत करिए, पर इस तरह से मुझे गुस्सा दिखाकर डांट क्यों रही हैं? समझने की कोशिश करो निधि। जिंदगी में इंसान को बस एक ही बार प्यार हो सकता है और वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, वो प्यार मेरे नसीब में नहीं था तो ये मेरा अपनी किस्मत जाने। पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई और प्यार में अपनी जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा है प्यार में, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी जिंदगी के साथ वही करो। तुम अभी बहुत छोटी हो निधि। अपनी जिंदगी बनाओ, अपने मुकाम को हासिल करो, अपना करियर बनाओ, जिंदगी में अपनी जगह बनाओ। एक बार तुम किसी काबिल बन गई ना तो जिंदगी में खुद के फैसले खुद से कर सकोगी। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी जिंदगी संवार सके, पर कभी ना कभी तुम्हें जिंदगी में तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें जो मुझे देखकर महसूस हुआ है ना वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अब काबिल बनना पड़ेगा जिससे तुम अपने सच्चे प्यार को अपना बना सको, समझी? सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप किससे प्यार करते थे? वो लकी लड़की कौन थी जिससे आप प्यार करते थे, और वो कहाँ चली गई? वो आपकी जिंदगी में क्यों नहीं है सर? सर आप मुझसे भले ही प्यार न करिए, पर मैं आपकी एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, आप ये तो मानते हैं ना? मैं आपकी शिष्या हूँ, क्या मेरा इतना जानने का हक नहीं है? आज एक शिष्या नहीं, एक दोस्त समझ कर ही बता दीजिए। आपके पास कोई नहीं है आपका दर्द सुनने वाला। दर्द कहने से ना दर्द हल्का होता है सर, प्लीज। थी, एक बहुत ही सुंदर और हसीन लड़की थी। उन दिनों मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे। बाबूजी तो मेरे बचपन में ही चल बसे थे। मेरी एक दादी थी जो मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। उनके हार्ट की सर्जरी करवानी थी, पैसे नहीं थे मेरे पास। कोचिंग क्लास ज्वाइन की बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोचा कि इसी से कुछ पैसे कमा लूंगा। उस समय मैंने नया नया ही बस अपनी पढ़ाई ही पूरी की थी। उसी समय एक लड़की कोचिंग में आती थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। और और एक उसकी बात थी, हमेशा खुश रहती थी, खुद पॉजिटिव रहती थी और सामने वालों को भी पॉजिटिविटी देती थी। जब भी उसे देखता था ना दिल खुश हो जाता था, सारे गम भूल जाता था। बहुत बहुत प्यार करने लगा था उससे, पर मैं उसे कभी कह ही नहीं पाया। मेरे घर के हालात ही इतने अच्छे नहीं थे। फिर दादी की तबीयत अचानक खराब हुई। उसके बाद उनका ऑपरेशन कराने के लिए मुझे उन्हें लेकर दिल्ली जाना पड़ा। जब मैं दिल्ली से लौटकर यहाँ पर आया तब तक मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी। यहाँ आया तो पता चला मुझे कि उसकी शादी किसी और के साथ हो गई है। और फिर मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसकी शादी होकर वो अपना दूसरे शहर चली गई है, बनारस चली गई है।
मैं यहाँ पर अकेला रह गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ाई। मैंने सोचा अब ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है तो और पढ़ाई ही कर लेता हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं वापस से मैं दिल्ली चला गया। वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। और जब पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तो मुझे पता चला कि उसका स्वाति का तलाक हो गया था। और तलाक होने के बाद उसके भैया भाभी ने उसकी दूसरी जगह शादी करवा दी। और फिर से एक बार वो मुझसे दूर हो गई। मैं अगर बीच में आया होता ना तो शायद उसकी दूसरी शादी मैं कभी किसी और से होने ही ना देता। पर मैंने तो उसे एक बार फिर से अपनी किस्मत से खो दिया था। हर बार जब किस्मत से उसे पाने की कोशिश करता, हासिल करने की कोशिश करता, वो मुझसे उतनी ही दूर चली जाती। और अब आखिर में वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं उससे कभी ये कह ही नहीं पाया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ उससे शादी करना, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। कभी नहीं कह पाया। ये सब कुछ कहने से पहले ही वो मेरी ज़िंदगी से 2 बार चली गई। और मैं बस हाथ मसलता रह गया। अपने इस दुःख को मैं किसी से नहीं कहता, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में समय रहते ना, जो कुछ हासिल नहीं कर लिया जाता ना, वो दोबारा हासिल हो, ये मौका हमें बहुत कम मिलता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने मुकाम को हासिल करो। जिंदगी में जो तुम अब हासिल करोगी ना, वही वही तुम्हें जिंदगी का सुकून देगा। आई एम सॉरी सर, मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। काश मैं उस साथी से आपको मिलवा सकती। तो मुझे सच सच बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पढ़ी लिखी ना हो। तुमने मुझसे कहा कि मैं उनकी किताब खरीदूं, उस राइटर की, जिस राइटर की किताब पढ़ने से बच्चे आईएएस पीसीएस बनते हैं, जिनका यूपीएससी क्लियर होता है, और जिसकी किताब मैंने जिस राइटर की खरीद कर रखी है, तुमने मुझे बताया कि उनकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तुम ऐसा सब कैसे जान सकती हो? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इतना तो वही समझ सकता है जिसने तैयारी की हो। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम मुझे सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? बच्चे मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो मुझे कहीं पर काम नहीं मिलेगा। मैं बेकार हो जाऊंगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे, मेरे पास दूसरी कोई जगह नहीं है। बच्ची, मेरा असली नाम स्वाति है। मैं फूलपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा चाहते थे कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ, और वो इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद मेरे भैया भाभी ने एक जगह मेरी शादी करवा दी। मेरा सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जहाँ मेरी शादी हुई, वहाँ से मुझे तलाक देकर मेरे पहले पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं वापस से मायके आ गई तो मेरी भाभी ने दूसरा रिश्ता देखकर मेरी फिर से शादी करवा दी। उस आदमी ने भी मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना, मैं तो मोटी हूँ। ये कहकर उसने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। मेरे अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी उस इंसान ने। तब मैं वहां से चली आई। बच्ची, प्लीज मुझे निकालना नहीं यहाँ से। क्या तुम स्वाति हो? अरे यार, पागल हो गई है क्या? ये सब तो क्या कह रही है? वो लड़की सर की गर्लफ्रेंड है जो तेरे घर में रहकर काम कर रही है। पर यार, जहाँ तक मुझे पता है कि सर पर तो तुझे क्रश है ना। निखिल सर से तू इतना प्यार करती है, तो स्वाति को उनके बारे में अगर तूने बताया तो वो वापस से स्वाति को अपनी जिंदगी में ले आएंगे। मैं तो कहती हूँ इस मैटर को यहीं दबा दे। उस नौकरानी को अपने घर में नौकरानी ही बनी रहने दे। अगर तूने उसका राज गलती से भी ना सर के सामने रखा तो तेरा पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। एक दिन तू जब आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाएगी ना, यूपीएससी क्लियर कर जाएगी, तब शायद सर तेरे प्यार को एक्सेप्ट कर भी ले। वैसे भी वो जिंदगी में अकेले हैं, पर अगर तूने उन्हें वापस से स्वाति के बारे में बता दिया ना, तो फिर तेरा प्यार कभी नहीं जीतेगा। हाँ यार, तो सही कह रही है। इंसान को हमेशा अपने बारे में ही सोचना चाहिए, और मैं भी बस अपने बारे में ही सोचूंगी। स्वाति उनकी जिंदगी से जा चुकी है और मैं उनकी जिंदगी में अभी हूँ, और मैं ही उनकी जिंदगी में रहूंगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में किसी का प्यार नहीं देखा। माँ बाप ने मुझे जन्म देने के बाद बस ऐसे ही बाहर बाहर ही पाला है। हमेशा अपना कमाने में पैसा जुटे रहे। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस प्यार की कमी है। कोई ऐसा जो मुझे हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाए, और वो सिर्फ निखिल सर ही कर सकते हैं। और मैं उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। ये सब क्या है स्वाति? तुम्हें कितनी बार समझाया है? इस तरीके से घूमने फिरने से बाहर ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। इस उम्र में क्रश होना बहुत आम सी बात है। हार्मोनल्स चेंज होते हैं कुछ इस तरह के। पर देखो, तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझाना होगा। इस समय तुम्हें बस अपने एम पर ध्यान देना होगा, समझी तुम? सर, मैं सब समझती हूँ। मैं यहाँ बस आपको अपना दोस्त होने के नाते लेकर आई हूँ। क्या दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी गलत है? देखिए सर, मेरे पास भी कोई नहीं है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, अपने दिल की बात बांट सकूँ। और एक आप है, आपके पास भी कोई नहीं है। तो बस इसीलिए मैं आपको लेकर यहाँ आई कि हम दोनों दोस्त की तरह घूम फिर लें, आपस में बातें कर ले। मैं कोई आपको यहाँ इसलिए लेकर नहीं आई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सर, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल समझकर आप भी उस बात को भूल जाइए। पर क्या हम दोस्त बनकर साथ नहीं रह सकते सर? सर प्लीज। रह सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी समझदारी देखकर ना मुझे बेहद खुशी हुई। चलो फिर, तुम बताओ मुझे कि कहाँ कहाँ चलना है।
सर मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे बीच पे गोलगप्पे खिलाएंगे, तो सर वो रहा गोलगप्पे का ठेला, चलिए मुझे गोलगप्पे खिलाने। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो ना। सर एक मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर मुझे आपको किसी से मिलवाना था। सर इनसे। सर आपको पता है इनका नाम स्वाति है। स्वाति? स्वाति तुम यहाँ? और इस हालत में? स्वाति? सर इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। ये मेरे घर में काम करने आई थी, पर अच्छा हुआ आपने मुझे इनके बारे में पहले ही बताया था, और मैंने भी इनकी बातों से इनकी कहानी का अंदाजा लगा लिया, और फिर इनसे जब कुछ सच सच पूछा ना तो इन्होंने अपने बारे में सब सच बता दिया, और मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये आपकी ही स्वाति है। इनके दूसरे पति ने भी इन्हें छोड़ दिया है। सर इनकी जिंदगी में बहुत दुख था, और मैं चाहती हूँ कि अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें और एक दूसरे का दुख दूर कर दें। अभी तक आपने भी इनकी वजह से शादी नहीं की, मैंने देखा है आपको सर, आप हमेशा अकेले में दुखी रहते थे, हमेशा इनको याद करते थे, और ये आपके प्यार के बारे में कभी जान ही नहीं पाई। बहुत मुश्किल से मनाकर मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए स्वाति जी, जिंदगी में प्यार ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, सबको नहीं मिलता, और किस्मत किसी की ऐसी हो कि आप जिससे प्यार करें वो भी आपसे प्यार करे ना, ये भी बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए स्वाति जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो अपनी किस्मत को स्वीकार कीजिए और अपने प्यार को स्वीकार कीजिए और एक दूसरे के साथ रहिए। आई एम सॉरी सती, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब से सोचा था कि तुम एक दिन यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लोगी, तब मैं तुमसे ये बात कहूंगा। तुम्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। उसके बाद परिस्थितियां ही कुछ ऐसी घटती चली गई कि कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया, और तुम मुझसे दूर होती चली गई। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी यादों में मैं इतने समय तक कितना तड़पा। स्वाति, भगवान ने हमें दोबारा मिलाया है। प्लीज इस बार तुम इनकार मत करना। मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मत रो स्वाति, मत रो। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। देखना, मैं ना तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तुम यूपीएससी क्लियर करना चाहती थी ना, मैं फिर से तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर से तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगा, अगर तुम जाना चाहोगी तो। लेकिन स्वाति, जिंदगी में चाहे उतार आए चढ़ाव आए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां न हो, कठिन हो सरल हो, सब में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। स्वाति, तुम मेरे लिए अनमोल हो, मेरी जिंदगी हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है। तुम मेरे लिए इस दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत लड़की हो स्वाति, सबसे खूबसूरत। जो जो खुशी ना जबरदस्ती किसी से अपना प्यार छीन कर होती है ना, उससे दुगनी खुशी दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलाकर होती है, और आज मैंने वही खुशी चुनी, वही खुशी हासिल की। मुझे मेरा सच्चा प्यार कब मिलेगा ये मैं नहीं जानती। आज मुझे तकलीफ बहुत हो रही है क्योंकि जिसे मैंने चाहा उसे मैंने अपने हाथों से किसी और के हवाले कर दिया, पर खुशी भी हो रही है कि मैंने मेरे प्यार को उसका प्यार दे दिया। ये खुशी इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है। अरे भैया लोग, सारा बाल वाल झड़ गया। अब तो कोई अपनी लड़की देने को भी तैयार नहीं होता। अच्छा खासा मेरी माँ ने मेरी शादी कराई थी, लड़की थोड़ी सी मोटी ही थी तो क्या हुआ, सुंदर तो थी, इतना मानती थी, खाना बना कर लाती थी, कपड़ा मेरा धुलती थी, प्रेस करती थी, घर का सारा काम काज करती थी, घर संभालती थी। अब अम्मा मेरी इस दुनिया से चली गई और मैं अकेला ही रह गया, शादी भी नहीं हुई। सब कहते हैं तुझ जैसे जिसको दो दो पत्नियों ने छोड़ा हो, दो दो बार जिसका तलाक हुआ हो, उसे कौन अपनी बेटी देगा। कोई मेरी शादी नहीं हुई और अब तो सर पे बाल भी नहीं बचे हैं, रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। काश मैंने स्वाति को इस घर से ना निकाला होता। अच्छा खासा माँ बनने जा रही थी, घर परिवार संभाला होता। मार पीट करके उसे उसके बच्चे को भी मार दिया, और क्या हासिल हुआ जिंदगी में? अकेला का अकेला ही मर रहा हूं मैं। देखा आपने दोस्तों, आप लोग मेरे जैसी गलती मत करना, कभी भी मत करना भैया, कभी भी मत करना। रूप और सुंदरता के पीछे मत भागना। इंसान की सीरत भी देख लेना, क्या है ना कि उम्र के साथ साथ रूप और सुंदरता सब घट जाता है। इंसान की सीरत ही वो चीज है जो उसके साथ हमेशा रहती है। सीरत अच्छी रहेगी तो जिंदगी अच्छे से कटेगी, वरना सुंदरता का क्या है भैया। चाहे जितना भी कोई सुंदर हो, जब अपने काम ना आए तो क्या फायदा। इसलिए सुंदरता का ध्यान छोड़कर हमेशा इंसान की अच्छाई को देखना चाहिए। मैंने जो गलती की वो आप लोग मत करिएगा। इसी सोच के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगा कल आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको कल एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।